Module number 6, assignment number 5, using comments. Adding comments to a cell to inform, remind or explain the content of a cell. Cell comment versus data validation input message. आप एक्सेल के अंदर किसी भी सेल को एम्फेसाइज करने के लिए या उसके अंदर फर्दर कोई नोट देने के लिए या किसी फिगर को एक्सप्लेन करने के लिए आप कमेंट्स डाल सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं एंड देन उनके प्राइसेस हैं। हम यहाँ पर एक नोट डालना चाहते हैं एज अ कमेंट कि इन प्राइसेस के अंदर हमारे पास सेल टैक्स भी अफेक्टेड है, प्राइस इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स विद इफेक्ट फ्रॉम October 1, 2011। नाउ एक्सेल के अंदर आप कमेंट डालना चाहते हैं, राइट क्लिक एंड देन इंसर्ट कमेंट। आपके पास इंसर्ट कमेंट आ गया। ABC इज़ अ यूज़र नेम, इसे हम डिलीट कर सकते हैं। ये हमारे एक्सेल का यूज़र है, दैट मीन्स कि जब हमने इंस्टॉलेशन करी थी एक्सेल की उस वक्त हमने ये यूज़र नेम डिफ़ाइन किया था। हम इसे डिलीट कर सकते हैं एंड देन यहाँ पर ये नोट डिफ़ाइन कर सकते हैं। हमने एक नोट डिफ़ाइन कर दिया। नाउ ये कमेंट आ गया, राइट क्लिक। इस वक्त हमने ये इसको परमानेंट स्क्रीन के ऊपर विजिबल किया हुआ है, हाइड कमेंट। कमेंट हाइड हो गया, दैट मीन्स कि जब हम माउस होवर करेंगे तो दैन ये विजिबल होगा। हाउ डू आई नो कि हमने कौन कौन से सेल्स के ऊपर कमेंट लगाया हुआ है? आप देख सकते हैं कि इस सेल के राइट अपर कॉर्नर के ऊपर रेड कलर से एक ट्राइंगल आ रहा है, दैट शोज़ के इसके अंदर कमेंट है। मैं जैसे ही माउस होवर करता हूँ तो आपका कमेंट विजिबल हो जाता है। इस कमेंट को आप प्रिंट आउट में निकाल सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं और इन कमेंट्स को भी हम प्रिंट आउट में लेना चाहते हैं तो हम ये काम कर सकते हैं। कैसे? राइट क्लिक, पहले इसे आप विजिबल कराइए। विजिबल कराने के बाद अब आप आइए पेज सेटअप। पेज सेटअप के अंदर शीट के अंदर लिखा है कमेंट्स। यहाँ से अगर मैं नन कर दूंगा दैट मीन्स कि ये प्रिंट आउट में नहीं आएगा। एज डिस्प्लेड ऑन शीट, दैट मीन्स कि जहाँ पर जिन सेल्स के ऊपर हमने शीट के ऊपर ये कमेंट इंसर्ट किया है उन्हीं सेल्स के ऊपर नज़र आए, या फिर एट द एंड ऑफ द शीट, या फिर शीट के आखिर में हमारे पास सेल का रेफरेंस आ रहा हो और उसके अंदर हमने कौन कौन से कमेंट्स लगाए हुए हैं ये डिटेल आ रही है। एट दिस टाइम एज डिस्प्लेड ऑन शीट एंड देन क्लिक ओके। नाउ प्रीव्यू हम यहाँ से भी देख सकते हैं, कंट्रोल F2 टू गेट द प्रिंट प्रीव्यू। हमारे पास कमेंट आ रहा है, दैट मीन्स कि हम ये प्रिंट आउट में इजीली ले सकते हैं। बट इस कमेंट के साथ प्रॉब्लम यह है कि आप मल्टीपल सेल को एक साथ सेलेक्ट करके कमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। मीन्स कि यही कमेंट मुझे इन तमाम सेल्स के ऊपर भी चाहिए। अगर मैं इन सबकी सिलेक्शन करता हूँ एंड देन शिफ्ट F2 टू इंसर्ट अ कमेंट, मेक श्योर कि सिस्टम सिर्फ एक ही सेल के ऊपर कमेंट लगा रहा है। मल्टीपल सेल्स के ऊपर कमेंट इंसर्ट आप नहीं कर सकते। टेक्निक इज़ दैट कि आप इस कमेंट को कॉपी कर लें, मीन्स कि इस सेल को कॉपी कर लें। जब आप किसी भी सेल को कॉपी करते हैं इसके 60 एट्रीब्यूट कॉपी होते हैं। 60 एट्रीब्यूट मीन्स कि उसके अंदर फॉन्ट स्टाइल कौन सा है, हेडिंग है, कलर कौन सा है, बॉर्डर, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, वैलिडेशन, कंडीशन फॉर्मेटिंग, आपने क्या क्या चीज़ें अप्लाई करी हुई हैं। दैट मीन्स कि हमने इस सेल के 60 एट्रीब्यूट कॉपी कर लिए हैं। हमने इस तमाम रेंज को सेलेक्ट किया एंड देन पेस्ट स्पेशल, कंट्रोल ऑल्टर V, पेस्ट स्पेशल एंड देन पेस्ट स्पेशल के अंदर आपके पास दिया हुआ है पेस्ट कमेंट्स। दैट मीन्स कि हमें सिर्फ कमेंट पेस्ट करने हैं। क्लिक ओके। मेक श्योर कि एक्सेल ने तमाम सेल्स के ऊपर वही कमेंट पेस्ट कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी स्क्रीन बहुत मैसी लग रही है बिकॉज कि हर सेल के ऊपर कमेंट आ रहे हैं। दैट मीन्स कि हमें इन सब को विजिबल नहीं करना है। देन रिव्यू के अंदर आपके पास एडिट कमेंट, डिलीट, टू गो टू द प्रीवियस कमेंट और द नेक्स्ट कमेंट, या फिर आपने इन सबको हाइड करना है, हाइड कमेंट्स। बट अगेन प्रॉब्लम इज़ दैट कि आप तमाम सेल्स को एक साथ सेलेक्ट करके कमेंट को हाइड नहीं कर सकते। शो ऑल कमेंट करता हूँ अगर मैं, देन दैट इज़ द टेक्निक। ग्रेट। नाउ अब मैं माउस होवर कर रहा हूँ तो सबके कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। नाउ इस कमेंट को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं और इसके अंदर पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। बट अगेन ये कमेंट माउस होवर करने के बाद आपके पास विजिबल हैं। हम अगर ये चाहें कि जब हम किसी सेल को कीबोर्ड के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं तो और उस वक्त आपके पास ये कमेंट विजिबल हो जाएं, ये चीज़ नहीं हो सकती। या फिर आप मल्टीपल सेल्स हैं, लेट्स सपोज कि आपके 100 सेल्स हैं, आपने 100 सेल्स के ऊपर एक ही कमेंट डालना है। अगेन प्रॉब्लम इज़ दैट कि आपको एक सेल के ऊपर कमेंट डालना होगा, देन कॉपी करके पेस्ट करना होगा सबके ऊपर पेस्ट स्पेशल के अंदर जाके।
अनदर सोल्यूशन इज़ दैट कि आप कमेंट के बजाय डेटा वैलिडेशन के अंदर इनपुट मैसेज को एज अ कमेंट यूज़ कर सकते हैं। नाउ कमेंट वर्सेस वैलिडेशन, हमने देखा कि हम जब कमेंट इंसर्ट करते हैं तो वो एक सेल पे अप्लाई होता है, देन कॉपी करके पेस्ट करते हैं उसे पेस्ट स्पेशल में जाके। बट हम डेटा वैलिडेशन में आके सेटिंग इनपुट मैसेज, नाउ सेटिंग के अंदर हम कोई रूल डिफाइन नहीं कर रहे बिकॉज हमें कोई वैलिडेशन रूल अप्लाई नहीं करना, बल्कि उसका जो सेकंड टैब है इनपुट मैसेज, इसका ये पार्ट एज अ कमेंट यूज़ करना है। इंफॉर्मेशन प्राइस इंक्लूड सेल टैक्स विद इफेक्ट फ्रॉम October 1st 2011, देन क्लिक ओके। मेक श्योर कि आपके पास कमेंट इन सारे सेल्स के ऊपर आ गए हैं। मैं जब क्लिक करता हूं तब भी आपके पास ये कमेंट विजिबल हैं, या फिर जस्ट कीबोर्ड से हम सिलेक्शन करते हैं इन सेल्स के ऊपर तो ये भी विजिबल हैं। बट कमेंट जो कि एक्सेल का बिल्ट इन फीचर है, या फिर आप डेटा वैलिडेशन के अंदर कमेंट यूज़ करना चाह रहे हैं इनपुट मैसेज को, इन दोनों में प्रॉब्लम ये है कि कमेंट में आप एक वक्त में एक ही सेल के ऊपर कमेंट लगाते हैं बट उसको प्रिंट आउट में ले सकते हैं। वैलिडेशन के अंदर इनपुट मैसेज को एज अ कमेंट यूज़ कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये जो आपके पास कमेंट आ रहा है इसे हम प्रिंट आउट में नहीं लेके आ सकते। कंट्रोल F2 टू गेट द प्रिंट प्रीव्यू। मेक श्योर कि आपके पास कमेंट नहीं आ रहे हैं जो कि आपने इनपुट मैसेज के थ्रू दिए हैं। आई होप कि ये असाइनमेंट आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।